रहने दो भैया, इतनी चिट्ठी पर्याप्त है। हमारे जीवन को सफल बनाने में अपना सब कुर्बान कर देते हैं, हम ऐसा करके उनका देखो माता पिता की सुनो, माता पिता का उपकार हम कभी भी चुका नहीं सकते। हम बस उनके अनुसार अपना चले और ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे माता पिता का बैठ जा भैया, जिससे माता पिता का सिर झुके या उनके मुख पर कालिक फुटे। हम माता पिता का उपकार तो कभी चुका ही नहीं पाएंगे। इतना ही करो कि हमारी वजह से उनकी कभी आंखों में आंसू ना आए। तुम उन्हें सोना चांदी रुपया पैसा मकान दुकान बिल्कुल मत देना, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारी, बस तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए। इतना ही तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि आज माता पिता रो रहे हैं बच्चों की वजह से। बस इतना ही कर लो तो बेटा जीवन सफल हो जाएगा। 100% उपकार तो कोई कभी माँ बाप का चुका ही नहीं सकता। जब मल्ली सागर महाराज जी की संलेखना चल रही थी, हम लोग छिंदवाड़ा में थे, उस समय आचार्य ने 2-3 ब्रह्मचारी भेजे। हमने कहा क्या अभी भी मोह है? तो उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका उपकार तो हम चुका ही नहीं सकते, लेकिन जब आज वो मुनि बने, यदि संलेखना धारण किए तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी संलेखना में सहयोगी तो बन सकें। इसलिए उन्होंने 2-3 ब्रह्मचारी वहां पर पहुंचाए थे। प्रतिक्रमण में जो 5 उदंबर फल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी बड़ का वृक्ष होता है, बरगद का, पीपल है, उमर, ये 5 प्रकार के वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में जो फल लगते हैं आज खाने में नहीं आते, लेकिन पहले जब लोग गांव देहात में रहते थे इन फलों का भक्षण करते थे। अब तो अनेक प्रकार के इससे ज़्यादा खतरनाक फास्ट फूड वगैरह आ गए, इसमें तो 2-3 इंद्रिय जो देंगे, अब तो पंचेंद्रिय मांस आदि सब मिले अभक्ष्य पदार्थ आने लगे, इसलिए उससे अपने को बच लेना चाहिए। जैसे हम धर्म करने आ रहे हैं और कोई घर से कोई व्यक्ति रोक नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, हाँ उसको भी पुण्य का बंध होता है। यदि आप मंदिर आ रहे हैं, आपके परिवारजन आपको नहीं रोक रहे, कोई बात नहीं, हम सब काम कर लेंगे, बेटा तुम तो जाओ, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, संत, इसमें उन व्यक्ति को भी आपके इस पुण्य का 6वां हिस्सा मिलेगा। जैसे आचार्य ने कल बताया था ना आपको, महावीर भैया को दीक्षा क्यों दी? यदि वो नहीं होते तो हम सब कैसे निकलते? और उनने भी जो पुण्य संचय किया उनको मुनि दीक्षा मिली। तो जो आपको घर से कह रहे जाओ आप धर्म ध्यान करो, उनको भी पुण्य का बहुत बंध हो रहा है, पुण्य बढ़ रहा है उनका भी, बिना कुछ किए, समझना। यदा हमारा 5 नमोकार मंत्र का माला के तो क्या सामायिक में जोड़ सकते हैं? हाँ, यदि आपके सामायिक का तो नियम है नहीं है, तो यदि प्रतिमा तो सामायिक में जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्विकल्प से निराकुलता से करो। सामायिक में 5 माला फेरे ऐसा नियम नहीं। हम इसलिए बार बार आप लोग को नई बातें बता रहे हैं। आज लोगों ने सामायिक कर तो सिर्फ माला फेरना समझ लिया। यदि पूरी सामायिक में आप 27 बार भी नमोकार लिख सकते हैं, मन एकाग्र होना चाहिए और हमारे को सामायिक से उठने के बाद आनंद आना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, इसका नाम है सामायिक। बड़ों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो सही और बच्चे गलत हैं? बड़ों को ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब गड्ढे में कोई गिरे उसके बाद ही संभले, तो क्यों ना हम उनको आगे बताते, बेटा आगे गड्ढा है तुम समझ जाओ। किंतु बच्चों को ऐसा लगता है जब तक हम गिरे नहीं तब तक कैसे माने हम। अब क्या था, अनुभव के अनुसार वो कहते हैं किसी को भी अपने बच्चे बुरे या गलत नहीं लगते। समस्या तो यही है, सैकड़ों गलती बच्चे कर रहे हैं फिर भी माता पिता उनको गलत नहीं मान रहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता गलत समझ रहे हैं। हमारे दोस्त सहेली तो बहुत अच्छे हैं जो कि तुम्हें पाप में फंसाने वाले हैं। जो माता पिता तुम्हें पाप से बचाते हैं वो लगता माता पिता हमें गलत समझ रहे हैं, वो गलत नहीं समझ रहे। जब आप माँ बाप बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जिनके बच्चे होते हैं उनको बच्चों को किस तरह बचाने का, वो गलत मार्ग से बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। यदि गलत समझते होते तो आज आपको इतना बड़ा नहीं करते।
अनेक प्रकार के अपने कर्म होते हैं जिसमें परिवारजन सब सम्मान करते हैं, किंतु अपने धर्म पत्नी है, अपने बच्चे अपना रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए इसमें ज़्यादा अपेक्षा रखना दुख का कारण है। अपन कर्तव्य करते चलो, जिनसे मान सम्मान मिल रहा ले लो, जिससे नहीं मिलता है भावना भाव कि भैया ऐसा ही कोई हमारा शुभ कर्म का उदय है, हमें अच्छा करना है। शरीर से निकलने के बाद आत्मा कभी भटकती नहीं है, मात्र 3 समय में उसको नया शरीर मिल जाता है। जैसे कोई जीव यहाँ पर मरा तो पलक झपकते से ही, जितने में आप पलक झपके इतने में उसको दूसरी बॉडी मिल जाती है, दूसरा जन्म उसका हो जाता है। कोई भी आत्मा बिना शरीर के कभी भी नहीं रहती, सिर्फ विग्रह गति में 1 या 2 या 3 समय रह सकती, इससे ज़्यादा कोई भी आत्मा औदारिक वैक्रिय शरीर के बिना नहीं रहती। दान तो कई प्रकार के हैं, फिर मंदिर आदि में क्यों दान करना, गरीबों को इस प्रकार दान कर सकते हैं। दान करने लोगों के घर भर रहे हैं, कहीं भी व्यर्थ पैसा खर्च होता है तो क्या है ये बताएं। देखिए, दान तो देना अनिवार्य है और यहाँ पर आगम के अनुसार 4 प्रकार का दान कहा है। उसमें गरीबों को दान देने का निषेध लेकर करुणा दान के अंतर्गत आता है। आज ऐसे हैं, दान का निषेध नहीं, किंतु दान का सदुपयोग होना चाहिए। कई गरीबों को हमने देखा, इधर आप दवाई दे दो, उधर जाके बेच करके दारू पी लेते हैं। उनको बीड़ी और सिगरेट पीना तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं। ये करुणा दान के अंतर्गत आता है। परिस्थिति बने देने का निषेध नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग का जो साधक बनेगा, ऐसे जिनायतनों के लिए दान देने से हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है, विशेष पुण्य का संचय होता है। लेकिन यदि आप करुणा दान आदि करते, इसका आगम में कहीं निषेध मना नहीं करते आपको, लेकिन ये समझ जाओ उत्कृष्ट पात्र को दिया हुआ दान विशेष फलदायी होता है। गरीबों को कई प्रकार से दान कर सकते, करना चाहिए, कौन मना करता है। आर के मार वाले या और बड़े बड़े जैनों में सेठ हैं जो कि कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दान देते, हमने खूब दिलवाया, लेकिन उसका निषेध थोड़ी ना है। यहाँ पे उन 3 दिनों में आपके लिए मुख्य रूप से नमोकार मंत्र का जाप करें। मन में मोबाइल आदि से प्रवचन आदि को सुनना भी एक प्रकार से जिनवाणी का ही रूप है, वो दोष का कारण है। इन 3 दिनों मोबाइल को दूर रख करके और एकांत में नमोकार आदि का पाठ करें, जो आपको याद है, स्मरण करें। इसी सुबह बताया था, बैराग भावना, 12 भावना, ये चिंतन मनन करें। लेकिन किसी भी प्रकार से मोबाइल आदि छूना आदि है उचित नहीं है। प्रवचन सुनेंगे तो भी धर्मोपदेश है, वो भी दोष का कारण है। आर्यिकाओं से पूछिए वो कैसे इस विशुद्ध परिणामों के साथ इन 3 दिनों को व्यतीत करते हैं, करना चाहिए। जो लोग अपने नाखून से नाखूनों तोड़ते हैं, सखाते हैं, तो क्या होता है बताओ। नाखून से नाखूनों खोदना खाना चाहिए क्या? नहीं, ये तो जानवर भी ऐसा नहीं करता, फिर तो तुम इंसान हो, इसलिए ऐसा काम कदापि। तम बोला 50 रुपये इसमें सतियों के नाम, तीर्थ के नाम, इसका नाम शिखर जी ले जाने का ऐसा रखना, करना क्या गलत है? अब भैया देखो, उद्देश्य भले सही है, लेकिन क्रिया लगभग वही होती है कि अब जिसको कोई ज्ञान नहीं, मात्र वो टिक लगा रहा है बैठ करके, तो हमें तो उचित नहीं लगता। फिर भी जहाँ पर आयोजन हो चुका है और उनको शिखर जी आदि ले जाने का पुरस्कार है, अब यदि वो कर रहे हैं तो शिखर जी ले जाने का भाव है तो ठीक है। लेकिन वो टीवी रखते हैं, स्कूटी रखते हैं, बड़े बड़े लालच में आकर के व्यक्ति उसको करते हैं, और सट्टे के पट्टी जैसे लेकर के मात्र उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। एक व्यक्ति 4-4 पट्टी खरीदता है, उसको टिक लगाते बैठा रहता है, फिर जैसे मिल जाता। हमने कभी जिंदगी में ना देखा ना उसका फिर उसमें लाभ लिया, लेकिन सुना है कि यह इसी तरीके से होता है। फिर अपने विवेक से काम करें। महाराज जी तो इतना ही कह सकते हैं कि इससे जितना बचे उतना है, लेकिन उद्देश्य अच्छा होता है तो अपनी परिस्थिति देख के विवेक से काम करें। तो यदि कोई पूजन छोड़कर जाए, विसर्जन ना करे, नहीं, विसर्जन कर लेना चाहिए। भले उसी ठोने में दूसरा व्यक्ति पूजन कर सकता है। एक ठोना रखा है, 5 व्यक्ति पूजन कर रहे थे, एक की पूजन होगी, विसर्जन करके वो चला जाए, उसी ठोने में 4 लोग पूजन कर रहे तो कोई बात नहीं है। ये तो बता दिया है।
कह रहे 10 दिन भूख सहन कर व्रत उपवास तो कर लेते हैं, वह किसी की 2 बातें सहन नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप से पूछो ऐसा क्यों होता है। नहीं, व्रत उपवास करके 10 दिन तो उपवास करके शरीर के कष्ट सहन कर लेते हैं। नहीं, कोई इतना ही कह दे कि तुम पागल हो, बस सोई भिनक जाए। इतनी सी बात सहन क्यों नहीं होती? कारण ये कि हम शरीर को तो हमने मजबूत बनाया, किंतु मन हमारा बहुत कमजोर है। ये मन की कमजोरी है, किसी की बात और जो सबकी बात सहन कर लेता है वही व्यक्ति महान बनता है। आपको कल बताया था ना, मोदी जी कितनी गाली सुन रहे हैं और कितने सहनशील बने हैं, तभी तो प्रधानमंत्री बने, नहीं तो तुम्हारे जैसे नीचे ही बैठे रहते। तो वो व्यक्ति जो सबकी बातें सुनकर भी मुस्कुराता है वही व्यक्ति जीवन में महान बनता है। इसलिए संकल्प करो कि भले हम 10 उपवास नहीं करें, किंतु दूसरों ने कोई बुरी बात कह दी तो उसको सहन करने की क्षमता हमारे भीतर आना चाहिए। अभिषेक के पैसे पूजन कर लेते हैं तो कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं। अभिषेक यदि 8 बजे तक हो रहा है, पौने 8, और आपने सुबह से पूजन कर लिया, बीच में अभिषेक देख लिया, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, कर लेना चाहिए, कोई दोष नहीं है। अब क्या सबको अपने कर्मों का फल इसी नहीं, अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है क्या? नहीं, इस जीवन में भी मिल सकता है, अगले भाव में, आगामी 10 भाव के बाद भी मिल सकता है। हमने उसकी कितनी स्थिति बांधी है, कितना आबादा काल है, उस पर आधारित है। अभी 5 बजे कोई पाप बांधा और 5:30 पे उदय में आ सकता है। हो सकता 5 बजे बांधा और मरने के अगले भाव में उदय में आए। ये उसकी स्थिति और आबादा पर निर्धारित होता है। अब अन्य दर्शन को मिथ्यात्व माना जाता है, तो उन जो अब बुजुर्ग आदि आए तो उनके पैर छूना, देखो उनको हम भगवान मान के नहीं छू रहे, वो बड़े बुजुर्ग सम्माननीय मान के करते तो कोई बाधा नहीं है। भगवान मान करके हमारे जैसे अरिहंत देव हैं वैसे वो हमारे देव हितकारी हैं, ऐसा मानना अनुचित है, उचित नहीं है। बाकी बड़े बुजुर्ग मान करके स्कूल में अपन शिक्षक का सम्मान करते कि नहीं करते? अभी आने वाला है 5 सितंबर का, कल ही है शिक्षक डे, टीचर डे, उस समय भी अपन टीचर का सम्मान करते हैं। चलिए, रत्नत्रय की पूजा कैसे करते हैं? उसमें 4 पूजा होती है, रोज चारों करनी है कि एक दिन में एक करनी है? रत्नत्रय की 3 पूजा होती कि 4 होती है? जैसी होती है, यदि वैसे वो पूजन जो करते, अभी रुक दो, सुन, ए बेटा बैठो तो 5 मिनट, सब करवा देंगे, चिंता नहीं करो, बैठ जाओ। जब तक ये पूरी पर्ची नहीं होगी तब तक, यही तो बड़ी आरती है, सुनो वो भी करा देंगे। अभी 7:05 हुआ है, अभी 40 मिनट पूरी इच्छे आकुलता नहीं करो, 5 मिनट का काम है ना, इसमें उपयोग लगाओ। क्या महाराज बता रहे ये बनाते, इसीलिए हमारा तो पूरा ये सोच है कि अपनी संपत्ति का, जैसे 3 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी और माता पिता हैं, तो उनको बराबर 3 हिस्से अपने जीते जी कर देना चाहिए। एक हिस्सा बेटा को, एक हिस्सा बेटी को और एक हिस्सा अपने नाम रखना चाहिए। जो बाद में सेवा करे, चाहे बेटा और बेटी, वो हिस्सा मरने के बाद उसका, ये जैन साहब को ज़्यादा इसका अनुभव है, वो कर नहीं पा रहे अभी बेचारे, लेकिन करना सोच रहे हैं कि सब बेटा बेटी को दे दा के नक्की करे। वो कह रहे जिस दिन आप दीक्षा की घोषणा कर दोगे उसी दिन हम सब निपटा के आ जाएंगे। चलिए, होना तो ये चाहिए कि, क्योंकि हमने देखा बाद में इतनी बुरी तरह वो लड़ते हैं, रोडों पे आके लड़ते हैं। एक जगह तो हमने देखा बहन ने अपने भाई को मारने के लिए तलवार निकाल ली, बहन ने बिल्कुल सामने बताया, जब संपत्ति के बंटवारे में, वो भी ससुराल से आई थी और बहुत तेज चर्राट थी, उसने भाई को तलवार, फिर बाद में पुलिस ने उनको शांत किया, बाद में बहन ने क्षमा भी मांगी है बताते हैं, लेकिन वो वही अपने फिर भाई को जेल में, मतलब पुलिस वाले से छुड़ा के लाई, लेकिन जब आवेग में थी तो ऐसी लड़ाई हुई उनकी। इसीलिए सबसे अच्छा मरने के पहले अपने बच्चों को बंटवारा कर दो और एक हिस्सा अपने पास लेकर के महाराज के पास आ जाओ। अरे तुम अपना हिस्सा भी दे आते, महाराज अब फोकट के आ गए, हम अब रख लो अपने संगे, बाप धन पैसा मोड़ा मोड़ी को दे दे,
और जब फुकट हो गए तो महाराज महाराज काहे को रखेंगे? महाराज के पास कुछ लेके आओ, महाराज अब ये हमारा 50 लाख है, अब ये भी, अब हम बताओ कैसे धर्म ध्यान करें, कैसे सेवा करें, कहाँ क्षेत्र में, तो बात है। सब धन पैसा करोड़ों की संपत्ति तो सब महाराज बब्बा सुनो, अपने बेटा बेटियों को सब बांटे आते। अब महाराज अब रुपया नहीं है, कुछ उपाय बताओ। अरे आते बढ़िया दान पुण्य हम कराएं और तो वो पैसा अपने पास रखो। नहीं ये तो करते ही हैं बताते, लेकिन कोई सोचे कि सब बच्चों को बांट दें तो नहीं, एक हिस्सा अपने पास रखो, साधुओं के पास भी जाओ तो दान पुण्य कर सको, कहीं आश्रम में भी रहो तो वहाँ 10,000 रुपये महीना 20,000 दे सको, इतना पैसा अपने पास जरूर रखना चाहिए। पहली बात तो इतना कमाओ नहीं कि बच्चों को दे करके जाना पड़े। मंदिर में जब चुनाव होता है क्रम सदस्य द्वारा होना चाहिए, समाज का अधिकार होता है मंदिर के अध्यक्ष चुनने का। ये तो अपनी अपनी समाज की व्यवस्था है, कहीं पर कुछ लोग चुनते हैं, कहीं पर विशेष व्यवस्था, भोपाल की व्यवस्था जैसी उसके अनुसार आप करिएगा। बताना चाहिए क्या? अलग से बैठो तो बता देंगे, सबको प्रतिमा नहीं लेना ना, जिसको प्रतिमा लेना है अलग से आए तो बतला देंगे। सिद्ध बनने के बाद तेजस कार्बन शरीर छूट जाता है, वो संसारी जीवक होता है, मुक्त जीव के कोई शरीर, बस बेटा मौत हो गए। न अवे तय में बहुत सारे शिविर के दिन और नहीं बढ़ सकते। हाँ यहीं आ जाओ ना पक्का, हमें क्या बढ़ सकते हैं? शिविर के दिन तो बढ़ सकते हैं, परमानेंट आप शिविरार्थी बन सकते हैं, तो घर जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ घोषणाओं के लिए यहाँ के पर्चे नहीं होती, वो कार्यकर्ताओं को दिया करो। किसी को मोड़ा गुम गए, मोड़ी गुम गई, कछु नोट पाने तो महाराज बोले हैं क्या? अच्छे गजब के लोग हैं, इतनी दोनों बुद्धि तो रखो। तुम्हारी चीज गुम गई तो मंदिर के बोर्ड पे लिखो, अब महाराज बोले कि को का गुम गओ। चलो अच्छा बेटा, मोड़ा मोड़ी नहीं घूमे। अब ये भी जो बात है पर पहले हमने बता चुके, यदि जैनेतर समाज से कोई बहुएं आती हैं तो उनके साथ कैसा क्या होना चाहिए सब अलग से बता चुके हैं। ये अलग से बैठ के चर्चा करने का विषय है, सामूहिक रूप में इसका कोई समाधान नहीं होता। जिनके घर में ये बात हुई है वो स्वयं आके चर्चा करें तो हम समझा सकते हैं। मात आप चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं तो कोई समाधान नहीं मिलेगा। हम लोग पहले गांव में रहते थे तो जुगर बोलते थे, उसका जुगाड़, उसका क्या जोहार, जोहार माने जय जिनेन्द्र को ही जोहार बोलते हैं, जोहार बिहार। वो एक प्रकार से आपस में जय जिनेन्द्र को पहले जोहार बोलते थे, अब जय जिनेन्द्र बोलने लगे। कसाय में मंदना वो तो पहले ही बता दिया, धर्म क्षेत्र पे अपने को इन कसायों से बचना चाहिए, यही हमारा मार्ग है। अब नहीं बच रहे तो क्या करें महाराज? व्रत लेना चाहते, मन की एकाग्रता नहीं बने तो क्या करें? और क्लास पढ़ो, बार बार साधु संगति करो। शांति धारा देखते समय जाप या पूजा तो कर सकते हैं, किंतु जाप करते समय आंख बंद रखना चाहिए। ज्यादातर लोग आंख खोल के जाप भी करते रहते हैं, स्वाध्याय भी सुनते रहते हैं, पूजा भी कर लेते हैं। एक साथ 3 काम करोगे तो एक में भी पूरा प्रतिफल मिलने वाला नहीं है, इसलिए शांति से करो। क्या? हाँ क्या बात है, भगवान को नहीं देखना, जाप देते समय भगवान को देखेंगे तो जाप कैसे कर पाएंगे? और भगवान अकेले दिख रहा तो 17 लोग तो आ रहे जा रहे। हमेशा आंख बंद करके ही अर्ध अनदोन मिलित, जैसे आंखें आधी खुली हो लेकिन यहाँ वहाँ टकटकी लगा के नहीं देखना। स्वर्ग कैसा होता है, वहाँ क्या होता है, मरोगे तो पता चलेगा, बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला नहीं। नाके नाकों कसाम सौख्यम, आगम में लिखा है स्वर्ग का स्वर्ग। फिर भी अगर आपको देखना हो तो मोबाइल में जैन डिजिटल पाठशाला करके उसमें दिया है स्वर्ग कैसा होता है, पूरा 5-7 मिनट का वीडियो बना है, आप देखिए उसमें बताया है स्वर्ग कैसा होता है।
जिससे एकासन उपवास है, घर से मंदिर बहुत दूर है, तो घर पे द्रव्य से पूजा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन मंदिर आओ तो और अच्छा है, ज़्यादा दूर है तो कर सकते हैं घर में द्रव्य आदि से पूजन करके वो द्रव्य जो है पशु पक्षियों के लिए डाल देना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं। 10 दिनों के बाद शरीर कैसा जीवन निर्वाह करे, वो जिन जैन कंठस्थ विद्या में पूरा उसमें बनाया है कि आप कैसे अपने उत्कृष्ट मध्यमचर्या का पालन कर सकते हैं। इन दिनों जो आपने सामायिक है, ध्यान है, स्वाध्याय है, जो आपने सीखा है उसको नियमित बनाने का अभ्यास करें तो ये 10 दिन आपके लिए बहुत सार्थक हो जाएंगे। सामायिक में क्या कर्म क्षय होते हैं कि अगर विशुद्धि से की जाए, हाँ सामायिक तो कर्म क्षय का ही साधन है, किंतु मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, अणुव्रति, महाव्रति, अलग अलग जो सामायिक करते हैं उनके अलग अलग परिणामों का अंतर होता है। अविरत सम्यक दृष्टि पुण्य ज़्यादा मानता हो, कर्मों का क्षय कम होता है, वहीं व्रति, अणुव्रति, महाव्रति कर्मों का क्षय ज़्यादा करते हो, पुण्य का संचय होता है, लेकिन उसके साथ उनके कर्म बहुत सारे झड़ते हैं समय। झूठे मुंह जय जिनेंद्र बोलना सही है गलत, क्योंकि शादियों में खाते समय लोग मुंह में पान दबा के जय जिनेंद्र बोलते रहते हैं। अब नहीं बोलने, जय जिनेंद्र बोलने में तो इतना बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के समय थाली जमीन पर रखियो, द्रव्य चढ़ा, भगवान के समक्ष जो अपन द्रव्य चढ़ाते हैं, द्रव्य वाली थाली ऊपर होना चाहिए और जिसपे चढ़ाई जाती है वो थाली नीचे होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल जमीन पे ना रखे, थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। चौके में भी लोग जग है तो ये सब जमीन पे रख दे पाए, हमने कई बार देखा, अच्छे अच्छे व्रती लोगों के यहाँ पर देखा कि वहीं पैर रखें, वहीं पानी का जग रखेंगे, उसमें से कसेड़ी का पानी उपाड़ करके वो महाराज को देते हैं। लेकिन कभी भी जिन बर्तनों को जमीन पे पैर पे रखे उसी पे आप स्टिकर चिपके रहते हैं, वही बर्तनों से आहार देते हैं, ये सब अशुद्धता है, विवेक नहीं होने से कार्य होता है। कितना बताएं, निकल दे तो दे सकते नहीं, क्या देना है बताओ, देख सकते कि दे सकते। अब यहाँ पे अपने विवेक से काम करना चाहिए, बाकी तो अपने वीतरागी देव शास्त्रों के प्रति हमारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। आज किसी की चिट्ठी तो नहीं बची ना, अभी कहाँ हो गए, सब हो गए। चलो हो गया भैया, करो अपनी व्यवस्था। चलो भैया अपनी मम्मी से पूछो, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो महिलाएं माता पिता बता सकते। चलो करो भैया, आरती करो।